जिलाध्यक्ष निषाद पार्टी श्री आसाराम निषाद जी, पूर्व जिलाध्यक्ष अवधेश पांडे जी, विधानसभा संयोजक राम केवल वर्मा जी, जिला महामंत्री राघवेंद्र नारायण पांडे जी, ब्लॉक प्रमुख उमेश प्रताप सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख खयाराम वर्मा जी, ब्लॉक प्रमुख दिनेश वर्मा जी, राम बहादुर सिंह जी, अशोक सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती आरती तिवारी जी और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, गोसाईगंज अयोध्या जनपद की एक महत्वपूर्ण सीट है। जनपद में 5 सीटें हैं। भाइयों बहनों, 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले और भारतीय जनता पार्टी एक दमदार सरकार के साथ आपके बीच में आकर के आपकी भावनाओं के अनुरूप न केवल प्रदेश के अंदर एक दंगा मुक्त, अपराध मुक्त प्रदेश दे, बल्कि प्रदेश के अंदर विकास की योजनाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला को शासन के साथ जोड़ सके, इस दृष्टि से आप सबसे अपील करने के लिए मैं आज गोसाईगंज में आपके बीच में आया हूं। भाइयों बहनों, 2019 में गोसाईगंज में प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन हुआ था और उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप सबसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए कहा था। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी को आपने मतदान दिया। 2017 में, 2014 में, 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखा दिया। याद करिए, अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य के लिए 500 वर्षों से राम भक्त लगातार आंदोलनरत थे, 500 वर्षों से। और जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई, अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े हुए सभी विवादों का पटाक्षेप होता है और भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य क्या समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के लोग कर पाते? क्या राम मंदिर का निर्माण लोग करा पाएंगे? ये कार्य कौन करा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की डबल सरकार। केंद्र में भी और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए राम मंदिर का काम भी बन रहा है और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य जिस तेजी के साथ चल रहा है, 2023 के अंत में जब रामलला विराजमान होंगे अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में, तो दुनिया के अंदर पूरी दुनिया मुस्कुरा उठेगी कि देखो ये है हमारी अयोध्या। भाइयों बहनों, 2017 के पहले क्या आपको बिजली मिलती थी क्या? जोर से बोलना। मिलती थी? 2017 के बाद आज तो बिजली मिल रही होगी ना? बिजली कोई भेदभाव तो नहीं करती है ना?
जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, मत मजहब के नाम पर सबको बिजली, पर्याप्त बिजली है ना? 2017 के पहले तो बिजली की भी जाति और मजहब हुआ करता था, मालूम है ना? ईद और मुहर्रम तो बिजली आएगी, होली और दीपावली, होली तो बिजली नहीं आएगी, यही होता था ना? आज तो बिजली है ना, पर्याप्त बिजली है ना, निर्बाध बिजली है ना, सबको बिजली है ना? भाइयों बहनों, 2017 के पहले गरीबों को राशन मिल पाता था क्या? आज तो डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन का भी मिलना होगा ना? 2 बार राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा महीने में? पीछे के लोग क्यों नहीं बोलते? मिलता है, मिलता है तो बोलिए, नहीं मिलता तो ना बोल दीजिए। मिलता है, और राशन के साथ दाल, रिफाइंड तेल, नमक ये भी मिल रहा है ना? क्या काम सपा बसपा के लोग भी करते थे क्या? उनकी सरकार के समय पैसा कहां चला जाता था? सपा की सरकार के समय पैसा समाज सपा के गुंडे खा जाते थे। बसपा की सरकार के समय ये पैसा बसपा के हाथी का पेट इतना बड़ा है कि पूरे प्रदेश का राशन अकेले वही खा जाता था। गरीब ठगा हुआ महसूस करता था, गरीब को कुछ नहीं मिल पाता था। आज तो भाइयों बहनों, अकेले अयोध्या जनपद में 50,000 गरीबों को एक एक मकान मिला है। हर गरीब को शौचालय मिला है। जिन गांवों में बिजली नहीं थी, वहां पर बिजली पहुंचाने का काम हुआ है, और जिनके पास बिजली का कनेक्शन नहीं थे, उनको बिजली का कनेक्शन भी फ्री में देने का काम हुआ है। आप मानते हैं ना इस बात को? कोरोना में पूरी दुनिया वर्तमान में जी रही है। दुनिया के अंदर भाइयों बहनों लाखों लोगों की मौत हुई है, लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन, कितने लोगों ने वैक्सीन लगा ली है? कोरोना का वैक्सीन लगाने वाले आप सभी लोग कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई के प्रतीक हैं। इसी का परिणाम है, कब कोरोना आया तीसरी वेव, कब चला गया कोई पता नहीं। हर व्यक्ति सुरक्षित है, सभी लोग सुरक्षित हैं ना? आप मुझे बताइए, यही वैक्सीन सपा बसपा की सरकार होती भाइयों बहनों, ये वैक्सीन बिक गई होती बाजार में, किसी गरीब को नहीं मिलती। आज तो फ्री में वैक्सीन मिला है, पैसा तो नहीं लिया वैक्सीन का किसी ने, फ्री में मिला है ना? कोई पैसा तो कहीं चार्ज नहीं हुआ। देखिए, वैक्सीन फ्री, उपचार फ्री, टेस्ट फ्री, राशन फ्री, और वह भी महीने में 2 बार, बिजली सबको पर्याप्त बिजली, और आपकी आस्था का भी सम्मान होता है। पहले अयोध्या में दुर्गा पूजा होता था और जुलूस को रोक दिया जाता था। रुक जाता था कि नहीं रुक जाता था? दंगे हो जाते थे कि नहीं हो जाते थे? 5 साल में यूपी में कोई दंगे का नाम सुना? आज यूपी में दंगा नहीं होता है, क्योंकि दंगा कोई करेगा तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, भरनी भरपाई नहीं कर पाएंगे। दंगा मुक्त प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने दिया, भय मुक्त वातावरण भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और भाइयों बहनों, अभी तो ये शुरुआत है। राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के साथ जो कार्य होने जा रहे हैं, हमने तय किया है
कि अभी तो फ्री में राशन दे रहे हैं। भाइयों बहनों, फ्री में भी राशन है। याद करना, अभी सरकार ने तय किया है कि हर होली और दीपावली में उज्ज्वला रसोई गैस के पात्र जितने लोग हैं, इनको 2 रसोई गैस के सिलेंडर भी फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। 60 साल से ऊपर की हर माता बहन को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में फ्री में यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। हमने प्रदेश के अंदर बेटी के जन्म लेते ही बेटी के साथ कोई भेदभाव न करे, इसके लिए एक व्यवस्था बनाई है। बेटी के जन्म लेते ही हम लोग बेटी की पढ़ाई के लिए 15,000 रुपए का पैकेज देते हैं। स्नातक तक फ्री में उसको शिक्षा की व्यवस्था भी है। अब ये 15,000 की राशि को बढ़ा करके 25,000 करने जा रहे हैं। और गरीब कन्याओं की शादी के लिए भाइयों बहनों, अब तक 51,000 रुपए का अनुदान दिया जाता था। हमने तय किया है इसको अब आने वाले समय में 1 लाख रुपया करेंगे। याद करिए, उत्तर प्रदेश के नौजवान 2017 के पहले नौकरी निकलती थी, सेठाई खानदान वसूली के लिए निकल पड़ता था ना, और कोर्ट उसको स्टे करता था। आज भाइयों बहनों, सरकार ने तय किया है आने वाले 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार या स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम करेंगे। वर्तमान में 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट, स्मार्टफोन। समाजवादी पार्टी ने कंप्लेंट की है चुनाव आयोग से। हमने भी तय किया है कि अभी तो 1 करोड़ दे रहे हैं, 10 मार्च के बाद इसकी संख्या बढ़ा के 2 करोड़ करेंगे। और स्नातक, प्रास्नातक, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स, नर्सिंग, पैरामेडिकल, मेडिकल, इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक करने वाले हर युवा को टैबलेट अथवा स्मार्टफोन देके, और जो खर्चा आएगा वो सरकार वहन करेगी। यानी ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन कंपटीशन के प्रिपरेशन के लिए जो भी खर्चा आएगा उसको सरकार वहन करेगी। अयोध्या दुनिया की सुंदर नगरी बन रही है, सज लग रही है। और भाइयों बहनों, सुंदर नगरी जब बने तो गोसाईगंज का योगदान भी उसमें दिखना चाहिए। बीजेपी सरकार बनाएगी, इसमें संदेह किसी को नहीं है, लेकिन सरकार दमदार बननी चाहिए, दमदार। सपा बसपा की सरकार तो दुमदार थी, दंगाइयों के सामने झुक जाती थी। सपा की सरकार के समय 700 दंगे और बसपा की सरकार के समय 364 दंगे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय भाइयों बहनों एक भी दंगा नहीं हुआ। मानते हैं ना? और इसीलिए मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, श्री खप्पू तिवारी आज आपके बीच प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी यहां पर आरती तिवारी भाजपा की प्रत्याशी के रूप में आपके बीच है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आप सबसे अपील कर रही है कि सभी अयोध्या जनपद की सभी 5 सीटों पर 500 वर्षों का इंतजार डबल इंजन की सरकार ने आपका समाप्त करवाया है, तो कम से कम 5 सीटें भाजपा के खाते में तो यहां की आनी चाहिए ना।
आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? ये राम मंदिर का निर्माण क्या सपा के लोग कराएंगे? बसपा के लोगों से उम्मीद है? कांग्रेस से उम्मीद है? तो फिर 5 सीटों पर कमल चुनाव चिन्ह। क्या चुनाव चिन्ह है? कमल। कमल चुनाव चिन्ह पर श्रीमती आरती तिवारी को भारी बहुमत से विजयी बनाने के सभी लोग तैयार हैं। सभी लोग सड़क के उस पार बंधे पे जो लोग खड़े हैं, गलियों में, इधर की गलियों में सभी लोग सहमत है ना? भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की।